कक्षा 12 के सभी स्टूडेंट्स को आपके कंप्यूटर टीचर कुलदीप सर का नमस्कार। आज हम अपने विषय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग सेकंड का सिलेबस पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारी किताब का नाम है, यानी हमारे विषय का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग सेकंड। हमारी इस बुक के अंदर टोटल 15 चैप्टर हैं और ये 3 इकाइयों में बटे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। पहला है डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड पार्ट, जो 1 से 5 पार्ट हैं जो सी भाषा पर आधारित हैं। और दूसरा जो दूसरी इकाई है वो दूसरी इकाई जो है वो है हमारी C++ लैंग्वेज से रिलेटेड। इसमें ये 6 से 12 तक पार्ट हैं। और तीसरी इकाई हमारी डेटाबेस से रिलेटेड है, जो कि 13, 14, 15 पार्ट के रूप में है। और अब शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। तो इसमें यहाँ बता रखा है कि हमारे पाठ का जो नाम है वो है डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर से पहले भी हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डेटा। डेटा है क्या चीज़। डेटा की परिभाषा होती है रॉ फैक्ट एंड फिगर्स का डेटा, यानी कच्चे तथ्य और आंकड़ों को हम डेटा बोलते हैं। कच्चे तथ्यों से मतलब कोई भी लाइन, कोई भी शब्द, चाहे वो इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, कैसे भी लिखा जाता है, तो वो तथ्य के रूप में होता है। और किसी भी प्रकार से जो न्यूमेरिकल लिखा जाता है, वो आंकड़ों के रूप में जो होता है वो वो आंकड़े कहलाता है, जो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो नॉर्मली ये एक हमारा डेटा है। इसको डेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी ये प्रोसेस नहीं है डेटा, इस पर कोई क्रिया नहीं की गई। सपोज कीजिए कि ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है, हम रीड आउट कर रहे हैं कि ये 123 लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। क्योंकि आप इसको 123 रुपए बता सकते हो, मैं इसको 123 किलोग्राम बोल सकता हूँ, कोई इसको 123 इनरोलमेंट नंबर बोल सकता है, एक्सेट्रा, जो भी जिसको जैसे लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई प्रोसेसिंग या इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं हो रही। तो बेसिकली क्या चीज़ होती है, जो डेटा होता है उसकी 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है हमारे पास डेटा, दूसरा उसके ऊपर होती है प्रोसेसिंग, और उससे निकल कर आती है इंफॉर्मेशन। ठीक है।
तो हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं कि जो ये डेटा होता है इसके ऊपर जो प्रोसेसिंग करता है जिससे हमें सूचना मिले, हमें ये चीज़ें, ये प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। तो सी है, सी प्लस प्लस है, डेटाबेस है। तो वो इसके ऊपर प्रोसेसिंग करती हैं डेटा के ऊपर और इन्फॉर्मेशन बनकर निकलती है। जैसे हम लोगों ने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक फ़ील्ड बनाया नेम। अब इसके नीचे ABC लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि नेम क्या है, सॉरी ABC क्या है, किसी का नाम है। और अगर हम इसके नीचे लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अब ये क्या है, एक रोल नंबर है। अदरवाइज इनकी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। नॉर्मली सिर्फ ये रॉ यानी कच्चे आंकड़े थे। ये 123 सिर्फ मैथ का वर्ड था और ये इंग्लिश का वर्ड था, बट यहाँ पे हेडिंग देने की वजह से ये बन गया एक अपना नेम और ये बन गया अपना एक रोल नंबर। तो ये नेम, रोल नंबर बनाना, फील्ड बनाना, उन फील्ड के अकॉर्डिंग उनमें इनपुट करना, तो ये जो सारा काम होता है इसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। और इस प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन निकल कर आती है। तो वो इन्फॉर्मेशन ये सामने निकल कर आ रही है कि अब ABC क्या है, नाम है, 123 क्या है, रोल नंबर है। अब बात है कि डेटा क्या है। तो बेसिकली ये जो कच्चा आंकड़े होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, डेटा कहलाते हैं। अब हमारा जो चैप्टर है वो है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डेटा जो स्ट्रक्चर है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। अब जो भी डेटा है उसको रखने के लिए हमें तो पता है कि, अब हम लोगों को तो पता है कि इंग्लिश का वर्ड है, ये मैथ का वर्ड है, ठीक है, ये हिंदी का वर्ड है। बट कंप्यूटर को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता कि ये क्या है। तो इनको रखने के लिए हमें, हमारे पास जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उन्होंने हमें कुछ रूल्स बना के दिए हैं। उनके अकॉर्डिंग हम उनको डिक्लेयर करते हैं और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली समझता है कि भाई ये वर्ड क्या है। जैसे अगर हम इंट लिखते हैं तो इंट लिखने के बाद अगर हम एक जगह लेते हैं A और उसमें हमने लिखा A, तो अब कंप्यूटर समझ जाएगा कि A एक जगह का नाम है, उस जगह का प्रकार इंटीजर है, इंटीजर का मतलब गणित, और इसके अंदर आने वाली जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ A नहीं, यहाँ पे कोई गणित की वैल्यू लिख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये कॉमा नहीं आएगी, ये हम दोबारा लिख लेते हैं, इंट A बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि इंटीजर प्रकार का या इंटीजर प्रकार की एक जगह है जो गणित की वैल्यू को रखेगी। और इस प्रकार से जो जगह जिस वैल्यू को रखती है उसका एक प्रकार होता है, और ये जो प्रकार होता है इसी को ही हम डेटा की स्ट्रक्चर कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। मान लीजिए इंटीजर की फॉर्मेट में है, इंग्लिश है, इंग्लिश का वर्ड रखना है तो हम क्या रखेंगे, कैरेक्टर A बराबर मान लीजिए X। इंग्लिश का वर्ड, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं, ये कोई कुछ भी हो सकता है, ये तो एक जगह का नाम रखा है। बड़ा जगह का नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि सिंपल छोटा समझने के लिए हम एक सिंबल दे रहे हैं। ये हमारा वर्ड है,
इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश को ये जगह इंग्लिश को रखेगी, इंग्लिश को रखेगी तो इस जगह का प्रकार कैरेक्टर लिखने से कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये जगह इंग्लिश प्रकार की। और मान लीजिए अपने लिखते हैं फ्लोट ए बराबर 2.5। अगर गणित में कोई दशमलव वाली संख्या है तो वो भी लिखनी है। तो दशमलव वाली संख्या को लिखने के लिए हम ऐसी जगह लेंगे जिसे कंप्यूटर समझे कि इसमें दशमलव संख्या आएगी। तो दशमलव संख्या के लिए हमारे पास क्या होता है, फ्लोट। तो ये एक नॉर्मल से एक होता है डबल, DOUBLE डबल। ये फ्लोट का ही एक बड़ा हुआ रूप है दशमलव को, जिसमें बार बार दशमलव आती रहे, जैसे 2.5555। तो इस प्रकार से जो डेटास जो होते हैं उनको जो रखने के लिए टाइप्स बने हुए हैं वो डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और ये डेटा स्ट्रक्चर कई फॉर्मेट्स में अपन चैप्टर में आगे शुरू करेंगे। कई सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में हैं, कई यौगिक यानी कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्मेट में। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो जैसे हमने डिक्लेयर किया, इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट, एरे, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। और जो कंपाउंड होता है तो इन्हीं को मिक्स करके कॉम्प्लिकेटेड या मिक्सचर बोल दें करके इनका यूज करना यौगिक डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करना शुरू करेंगे। थैंक्स।